आज सोमवार के दिन देखते हैं शिव जी किसके लिए मैसेज देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी की तरफ से आज का मैसेज देखते हैं किसके लिए आते हैं, किसके दुख को हरते हैं हमारे भोलेनाथ। आइए जानते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज के हमारे कार्ड्स आ चुके हैं। आइए देखते हैं हमारे साईं बाबा का संदेश आज के लिए। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। साईं बाबा का कार्ड पहले ही आ चुका है, हम ले लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसका रीडिंग हम कुछ देर बाद देंगे। हम इस डेस्क पे आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे छोटा पड़ रहा था। आज हम कुछ ज़्यादा ही कार्ड ले लिए। तो ये साईं बाबा का कार्ड क्या कहते हैं? भरोसा और आस्था। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। तो साईं बाबा बोल रहे हैं कि आपका जो भी भय है, जो भी चिंता है, उससे भी मजबूत क्या होना? आपका आस्था होना, अपने आप पे भरोसा होना और भगवान पे आस्था होना। क्यों ऐसा बोला है? कोई इंसान जब बहुत ही ज़्यादा दुख, ज़्यादा तकलीफ़, ऐसा कोई दुख आता है कि उन्हें दिल होता है कि बस अब ख़त्म हो जाए, सब ख़त्म हो जाए। तो ऐसे वक्त पर अगर ईश्वर आपको रास्ता बता रहा है कि आपका भय और चिंता से मजबूत अपनी आस्था को कर लो। देखो, सारे दुख, सारे दर्द कुछ भी नहीं है, आस्था से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप इस दुख को देखते हैं, कैसा दुख। रात को नींद नहीं आता है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। रात को नींद नहीं आ रहा है, ऐसा दुख कब होता है? या तो कोई प्यार में होता, जब उसका दिल को समझ नहीं पाता, इनका फीलिंग्स नहीं समझ पाता, और ऐसे ही परेशान होता है इंसान। बहुत ही दुख, इसे जो फील कर सकता है उसे ही पता है कि क्या दुख है। या तो रिश्ता को लेके दुख, या तो मनी
मनी के लिए दुख, जो उसका कोई बिजनेस है जो टूट गया है, कुछ लॉस हो गए हैं, उस दुख। सबसे ज़्यादा दुख तो इंसान मन से ही होता है। कब कब आया है रिलेशन कुछ भी रिलेशन उनका ऐसा टूट गया है जिसका दुख में शायद ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई इंसान इतना भावुक होता है उनके उनका जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ से बता सकती है कि जिसका ग्रिड में 22 या 222 आ जाता है, वो इंसान बहुत ही भावुक होता है कि उन्हें अपना फीलिंग्स के आगे कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे लोग इतना ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि ये कुछ भी नहीं है, ये बस आपके अंदर वो इमोशन का पार्ट इतना ज़्यादा है कि आप ऐसा फील करते हो। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें बस एक समझाने वाला चाहिए। तो इस दुख के बाद भी बहुत कुछ है। ये दुख कोई दुख नहीं है, ये बस हमारा अंदर का सोच है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। ये दुख क्या कर रहा है? कफ, 5 ऑफ कफ, ये उसको लेके सोच रहा है जो गिर गया है, जो रिश्ता उनका ख़त्म हो गया है, उसको लेके ये सोच रहा है कि दुख क्यों है। पर उन्हें ये जो दुख 2 कप खड़ा हुआ है उसे वो नज़र नहीं आता। इस दुख को जब वो भूल जाएगा तब उसे दिखाई देगा कि पीछे भी 2 कप है। या तो ये उसका जिम्मेदारी, उसका पेरेंट्स, अगर शादीशुदा है तो उसका बच्चे, जो भी है, ये और 2 रिलेशन उनका पीछे खड़ा है। अगर कोई लवर्स है, हो सकता है उनका पीछे और भी दोस्त लोग हैं जो उनका साथ दे सकता है, मदद कर सकता है। तो पीछे देखना है, जो खो गया उसे भूल जाना है। इतना भी लाइफ में कुछ दुख नहीं। आप ईश्वर पे आस्था रख के देखो, ईश्वर पे भरोसा करके देखो। इससे इससे भी बड़ा सुख है ईश्वर का भक्ति। इससे कभी अपने आप को ख़त्म नहीं करना। इंसान का जीवन बहुत ही कीमती है। मतलब मनुष्य जीवन किस्मत से ही मिलता है, जहाँ में सब कुछ का हम अनुभव कर सकते हैं। ये बहुत ही मीठा अनुभव है, इसे एंजॉय करना चाहिए। दुख आया तो क्या हुआ, सुख भी है। जिसे ये फील कर सकता है वही ये बता सकता है। इस दुख को भूल के इस सुख के तरफ देखो तो आपके पास एक ब्रिज है, जहाँ पार करोगे आपके पास प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है। ऐसे अपने आप को दुख के अंधेरे में मत घेरो। जो बड़े हैं, कोई है, वो क्या समझा रहे, सुनो तो आप इसे पार कर सकते हो। क्यों? आपका कार्ड में स्टार आया है, आप इस स्टार की तरह चमक सकते हो। ये दुख के बाद आपका मन कर रहा है कि आप ऐसा डेथ ऐसा हो जाओ, पर ये डेथ भी डेथ नहीं है। देख लो, यहाँ पे भक्ति है, गोल्डन कलर पे ताज लेके। ईश्वर का भक्ति आप करोगे तो इस दुख से आप बाहर आ जाओगे। आप अगर सच्चा इंसान हो, ये देखिए कितने जन यहाँ पे मरा हुआ है, कितने ही जन मरा हुआ है। आप अगर ईश्वर का भक्ति करोगे तो आप एक दुख आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आप इससे पार हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे वही इंसान जिंदा खड़ा है, भगवान के आगे सर झुकाए हाथ जोड़ के खड़ा है, जिसे वो ताज मिल सकता है, लाइफ को दोबारा जीने का मौका मिल सकता है। ये कोई बड़ा दुख नहीं, बस हमारे अंदर का इमोशन है, उससे बाहर आ जाओ। पीछे जो कप खड़ा है उसे देखो और इस पोजीशन से बाहर निकलो। आपके लिए स्टार चमक रहा है, देखो एक स्टार चमक रहा है, ठीक है। आप इससे भूल जाओ। अभी आप इसको कैसे बैलेंस करोगे, इसके लिए आपको आया है बैलेंस। बैलेंस करने को कह रहे हैं, बैलेंस टू। जब आप बैलेंस करोगे लाइफ को, ईश्वर को भक्ति करोगे, ईश्वर का भक्ति करोगे और अपने आप में ये बैलेंस बना पाओगे, तब आपका लाइफ, ये देखिए आपके लिए कार्ड आया है 2 तो आप बैलेंस कैसे करोगे? कुछ दुख है तो कुछ सुख है,
ठीक है, दोनों में बैलेंस करना है। द हाई प्रिस्टेस, एक जब आप बैलेंस कर पाओगे, इनकी तरह रानी की तरह आप बैठोगे, आपका सिर में ताज होगा। देखिए फल फ्रूट सब है। ग्रोथ, बहुत ही ग्रोथ है। आप एक प्योर सोल हो, आप में कोई गलती नहीं है, आप एक प्योर सोल हो। देखिए यहाँ पे आप प्योर कलर में आप बैठे हो, यहाँ पे भी देखो इस दुख में आप प्योर कलर में बैठो, आप एक प्योर सोल हो। आप में कोई कमी नहीं है। आप इस दुख को भूल जाओ, इस अंधेरा जो भी आपका दुख तकलीफ है उससे बाहर आ जाओ। आप प्योर हो, बहुत ही प्योर हो। इस दुख और इस सुख बैलेंस करना सीखो, बैलेंस करना सीखो, तब आप इस दुख और तकलीफ से आप बाहर आ जाओगे। इस बहुत से जन हैं जो इस दुख और तकलीफ से बाहर आ चुके हैं। आप ऐसा मत सोचो कि सब ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म के बाद क्या है, शुरू है। जब भी कोई दुख आता है उसका बाद मतलब ही है कुछ नया शुरुआत। एक बहुत ही बढ़िया सुंदर ईश्वर का भक्ति जो इंसान करता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। बहुत ही सुंदर शुरुआत होगा। आप ऐसे स्टार की तरह चमक जाओगे, एकदम स्टार। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। फ्री हो जाओ, फ्री, एकदम फ्री हो जाओ। आप देखो यहाँ भी दे रहे हो, यहाँ भी दे रहे हो। जो आपका मन में दुख है तकलीफ है वो जल्दी कोई नहीं भूल सकता, पर एक साइड करो, बैलेंस करो। जहाँ पे आपको और भी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, ईश्वर का भक्ति है, उसे भी चुनो। आपका लाइफ में सिर्फ एक दुख ही थोड़ी है, आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, उनका कितने सारे होप है। आप एक किसी दूसरे पराये इंसान के लिए दुखी होके क्यों अपने आप को ख़त्म करना है। लाइफ भगवान दिया है आपको, आप उनका भक्ति करके देखो, आपको कितना कुछ मिलेगा। आपको सारा दुख तकलीफ से ऐसे ही बाहर निकाल देगा। आप भक्ति करके तो देखो, अपना ये जो मानव जन्म दिया है, इस शरीर को, इस मन को, तन को ईश्वर को समर्पण तो करके देखो, वो आपको बहुत ही आराम से सब दुख तकलीफ से बाहर निकाल देगा। आपको ऐसा लाइफ मिलेगा, आप तब सोचेंगे क्या, क्यों मैं भाग रहा था, क्यों मैं इतना परेशान होता था। तो आप ऐसे स्टार की तरह चमक जाओगे। और उसके बाद देखिए कब कब एक नया शुरुआत, पेज ऑफ कप, एक नया शुरुआत। आपका कप भरा हुआ है, आप जब इससे बाहर आ जाओगे तो क्या होगा, बैलेंस कर लोगे। इस दुख तकलीफ से जब आप बाहर आ जाओगे, इस दुख से जब बाहर आ जाओगे, आप अपने आप में ये बैलेंस कर पाओगे, तब आपको ये कप मिलेगा, भरा हुआ कप। चाहे मनी हो, चाहे रिलेशन हो, आपका पेरेंट्स, आपका अपना फैमिली, आपका बिजनेस, कुछ भी हो, जब आप इस दुख तकलीफ से बाहर आ जाओगे, आपको एक नया शुरुआत होगा। ये कप, भरा हुआ कप, ये आपको मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन, तो इस सेलिब्रेशन पाने के लिए आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। फिर ईरानी की तरह आपको चमकना है, जिसके आगे पीछे बहुत ही ग्रोथ है, बहुत ही ग्रोथ है। इंसान के अंदर ये क्वालिटी भी होना चाहिए, अच्छा और बुरा बैलेंस करना चाहिए। एक माँ कैसा होता है, कुछ गलत भी रहता है तो छुपा के रखता है, कुछ अच्छा रहता है तो उसको भी रखता है। दो चीज़ में कैसे बैलेंस करना, उसे उसे बहुत ही अच्छा से बैलेंस करके घर को चलाता है। तो ऐसे ही बैलेंस करना है, चाहे बिजनेस हो या रिलेशन हो, कोई भी बात हो, सब में बैलेंस करना पड़ता है इंसान को। इस बैलेंस के बाद क्या आएगा आपके पास, अपॉर्चुनिटी आएगा। ये क्या हो गया, एक भगवान के ऊपर आस्था रखो, आप बैलेंस करो, ऐसे ही बैलेंस करो, एक रानी की तरह आपका लाइफ रहेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा, चाहे कोई रिश्ता
या कोई नौकरी के लिए सोच रहे तो नौकरी, जो भी हो, बिजनेस, रिश्ता, हेल्थ, जो भी, एक नया ऑफर आएगा। फिर आप सेलिब्रेशन करोगे। सेलिब्रेशन करोगे, आपके पास क्या है? पैसा है, फैमिली है, पेरेंट्स है, अच्छे सलाह देने वाले। देखिए वाइट वाइट कलर में आपके आसपास जो भी है, भगवान का ये कृपा है, डिवाइन की ये कृपा है। ये जो वाइट वाइट वाइट, ये बुज़ुर्ग, जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगा। आपके पास पैसा रहेगा, ग्रोथ रहेगा। इसका ड्रेस देखते, फैशन, ग्रोथ, प्रॉपर्टी, घर, पैसा, क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है। आप सेलिब्रेशन करोगे इस अपॉर्चुनिटी के बाद, ऐसे सेलिब्रेशन होगा, ऐसा आपका फैमिली होगा, एकदम भरा पूरा फैमिली, और इतना अच्छा लाइफ आपके सामने पड़ा है। आप ऐसे पड़े हो, इस दुख से बाहर आ जाओ, बैलेंस करो, दुख सुख दोनों को बैलेंस करो। दुख मन के एक कोना में छोड़ दो और सुख को देखो, ठीक है? आप नहीं भूल सकते, जैसे मत भूलो, उसको एक साइड पड़े रहने दो। और भगवान को जितना आप याद करोगे, जितना भरोसा करोगे, जितना आस्था रखोगे, आपका दुख, आपका वो दुख आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा, ठीक है? आप ऐसे सेलिब्रेशन करो, आपके पास ऐसे ही फैमिली होगा, आप ऐसे स्टार की तरह चमकोगे, आप एकदम फ्री महसूस करोगे, फ्री। आप बैलेंस कर रहे हो, आप यहाँ भी डाल रहे हो, वहाँ भी दे रहे हो। आपके पास जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशन है, आप सब दोनों तरफ बैलेंस कर सकते हो। जो है, जो नहीं है, सबको आप बैलेंस करो, फ्री हो जाओ और ऐसे स्टार की तरह चमको। क्योंकि साईं बाबा तो आपको ही बोल रहे हैं, आपके पास इतना दुख है। इंसान कब आस्था करते हैं? जब इतना बड़ा दुख से पार होना रहता है। तो साईं बाबा, आज भोलेनाथ यही संदेश दिया, जो भी इतना दुख में है, आप अपना दुख को भूल जाओ, ईश्वर का भक्ति करो, आपके लिए मार्ग अपने आप खुलेगा, ठीक है? चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा, तभी तो ये रीडिंग आया है, ठीक है? ओके, थैंक यू।